अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जो आज का व्लॉग जो है लंच की तैयारी से हुआ है, तो मैंने ना हस्बैंड से कह के मंगवाई थी एक काली वाली मसूर की दाल और साथ में बूंदी और दही वगैरह ये सारी चीज़ें। वैसे हस्बैंड ने ना सुबह ही बैंगन लाकर रख दिए थे कि सब्जी में ये बन जाएगा, लेकिन इनको देखकर मेरा दिल ही नहीं करा। बस मेरी आँख खुली ना तो मेरा अचानक से ना दिल करा कि काली वाली मसूर की दाल और चावल बनाऊँगी मैं। वैसे मैं इतने ज़्यादा शौक से खाती नहीं हूँ दाल-चावल, मुझे कम ही पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन ही कर गया तो मैंने चावल भिगो दिए थे और हस्बैंड ने फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके ये दाल और दही बूंदी वगैरह ये सब मँगा दी थी। तो ये वाली दाल जो है ना ज़्यादातर गर्मियों में ही बनाते हैं सब और मेरे यहाँ पर भी गर्मियों में ही ज़्यादा बनती है, तो ये दाल थी भी नहीं, अभी है ना बस फर्स्ट टाइम मतलब इस सीज़न में तो फर्स्ट टाइम ही बन रही है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी और चावल मैंने भिगो दिए थे, तो दाल में बस मैंने नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर और उसमें है ना ये मैंने कच्ची कैरी डाली थी। आजकल कच्ची कैरियाँ चल रही है ना, तो ये जो काली मसूर की दाल होती है ना, तो ये थोड़ी खट्टी-खट्टी सी अच्छी लगती है, तो मैंने कैरी मंगाई थी कह के हस्बैंड से कि मतलब ये भी है ना ऑर्डर कर देना, तो हस्बैंड ने ये भी है ना बस हैंड टू हैंड है ना ऑर्डर कर दी। तो सबसे पहले है ना मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी और उसके बाद है ना फिर मैंने की थी अपनी और खुशी के नाश्ते की तैयारी, क्योंकि फिर हमने है ना नाश्ता नहीं किया था। सबसे पहले उठे, अच्छा बच्चों को स्कूल भेजने के बाद है ना मैं दोबारा सो जाती हूँ। अभी पता नहीं क्यों उठाई नहीं जा रहा है मुझसे सुबह-सुबह, फिर मुझे ऐसे भी लगता है कि खुशी भी अभी स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि अब उसका एग्ज़ाम वगैरह होंगे, तो मतलब उसका अब ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा ना, तो वो भी थोड़ी लेट ही उठती है, तो फिर मैं भी अब इसी के साथ है ना लेट ही उठ जाती हूँ। तो बच्चों के लिए सुबह मैंने बनाई थी नाश्ते में पकौड़ियाँ, तो बस वो ही है ना थोड़ी-सी बच गए थे, तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा जब हम नाश्ता करेंगे ना तब बना लेंगे, तो मैंने आलू की पकौड़ी बना ली थी और बस दूध में ये कॉर्नफ्लोर वगैरह ही डालकर हम खा रहे हैं और ये है ना फ्लेवर वाले कॉर्नफ्लोर हैं, इसमें मतलब बादाम वगैरह जो है ना वो मिक्स है। तो बस आज नाश्ते में है ना मैंने यही खाया था, तो मैंने तो है ना ये कॉर्नफ्लोर ठंडे दूध में डाला था, खुशी ने गरम में डलवाया था क्योंकि मुझसे गरम दूध नहीं पिया जाता है। खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी, क्योंकि नाश्ते से पहले मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी और यहाँ पर है ना बस मैं अभी बघार लगा रही हूँ, तो बघार में मैंने इसमें प्याज और टमाटर का बघार लगाया है। ऊपर से बस इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया था। उधर एक साइड पर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि हस्बैंड जो है ना आज है ना ऑफिस थोड़ी लेट जाएंगे, तो बोल रहे थे कि मैं खाना खाकर ही चला जाऊंगा और ये थोड़ी सी कैरी बच गई थी, तो मेरा मन कर रहा था कि इस पर है ना नमक और मिर्च डालकर खाया जाए। थोड़ी सी थी, ये ज़्यादा नहीं थी। वैसे है ना अब तो है ना खाई नहीं जाती है, पहले तो बहुत सारी खा लेते थे, अब तो मेरे दाँत है ना और दाढ़ जो है वो खट्टी हो जाती हैं और फिर अगर ऐसी चीज़ खट्टी खाने के बाद है ना फिर मुझसे खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता, तो इसलिए बस अचानक से मेरा दिल कर गया था कि चलो इस पर डालकर खाया जाए। मैं खुशी से कह रही थी, खुशी चलो दोनों खाएँगे। तो ख़ैर जी यहाँ पर है ना पहले हमने कैरी खाई थी और उसके बाद जो है ना फिर हस्बैंड के लिए और उनके फ्रेंड भी आ गए थे, तो उनके लिए हमने लंच लगा दिया था। अच्छा अब जो है ना वैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मतलब गर्मी महसूस होने लगी है, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन अब लगने लगा है और गर्मियों में ना दाल-चावल सबसे ज़्यादा ईज़ी और हल्का खाना माना जाता है। तो ख़ैर आपको कैसे लगते हैं ये दाल-चावल कमेंट करके बताना। मुझे इतने ज़्यादा ख़ास नहीं लगते, लेकिन बस आज मेरा मन था तो मैंने बना लिए थे। अच्छा ये वीडियो क्लिप जो है ना ये मेरे लास्ट व्लॉग की है, तो मैंने यहाँ पर अटैच की है। तो ये साड़ी है ना मैं 2 लाई थी साड़ी, तो ये वाली साड़ी तो है ना मुझे गिफ्ट में देनी है, अभी मुझे है ना शादी में जाना है आज ही, और ये जो दूसरी वाली साड़ी है ना ये मैं लाई थी अपने लिए। तो इसका ब्लाउज़ है ना मैंने परसों ही सिलकर रख लिया था, पेटीकोट मेरे पास ऑलरेडी था, बस फॉल वगैरह लगानी थी। तो ये रहा इसका ब्लाउज़ मैंने रेडी कर लिया है। तो मैं सारे ब्लाउज़ अपने है ना इस तरीके के ही सिलती हूँ, मतलब प्रिंसेस कट में मुझे यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये इसमें है ना रात मैंने बस हुक वगैरह लगाए थे, हुक्स नहीं लगे थे इसके। तो ब्लाउज़ जो था ना वो मेरे रेडी था, मैंने इसमें लॉकिंग भी करा ली थी अंदर से, क्योंकि फिर है ना निकलता रहता है कपड़ा। अंदर मैंने लाइनिंग लगाई थी और इसमें है ना ये बॉर्डर बनारसी का है, तो फुल स्लीव्स रखी हैं मैंने, बहुत ज़्यादा मतलब फुल्स भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ मतलब लॉन्ग में ही रखी है मैंने स्लीव्स। पहले जो मेरे पास साड़ी है ना जितने भी उनके ब्लाउज़ की जो स्लीव्स है ना वो सबकी हाफ है और अब मैं हाफ स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने फुल ही बनाई है। अभी है ना तकरीबन 6:15 बज रहे हैं और बच्चों को है ना मैंने सुला दिया था आए तिनाए को, क्योंकि आए तिनाए को ही लेकर जाऊँगी मैं, बस खुशी बुशरा जा ही नहीं रही हैं, वो मना कर रही हैं हम नहीं जाएँगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उनके भी कपड़े निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि रेडी होने में भी टाइम लग जाता है। तो मैं थोड़ा-सा सामान है मेरा नीचे रहता है और सारा सामान है ना जितना भी है वो मेकअप वगैरह का वो सब ऊपर ही रहता है। तो बस मैं ना थोड़ा-सा ना मेकअप वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ज़्यादा वाला मेकअप नहीं करूँगी, हल्का-हल्का ही मुझे ज़्यादा पसंद है और कुछ भी पहनूँ मतलब मैं ज़्यादा वाला नहीं करती हूँ। बस ये है कि अच्छा-सा लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी नॉन मुस्लिम शादी है, तो इसलिए ज़्यादा ग्लिटर-विलिटर नहीं लगाऊँगी मैं, हल्का से ही रखूँगी। तो फाइनली मैंने इस तरीके का ये मेकअप कर दिया और यहाँ पर है ना मैं अपनी शॉर्ट रील्स वगैरह जो है ना वो शूट कर रही थी। तो ये मैंने है ना रील्स वगैरह जो है ना अपनी
अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड भी कर दी हैं। अगर आपने मेरी अभी तक इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर दें। स्क्रीन पर मैं अपनी आईडी मेंशन कर रही हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मैं रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, बस थोड़ा सा शूट वूट होता है ना तो उसमें टाइम लग जाता है। बाकी रेडी होने के लिए तो मैं बहुत जल्दी है ना तैयार हो जाती हूँ। साड़ी वगैरह में बांधने में अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट हूँ। पहले से मैं बांधती हुई आई थी, अब काफ़ी दिन से है ना मैंने पहनी नहीं थी, तो इसलिए बस ये था कि मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं किसी भी फंक्शन में है ना एक कोई ख़ास सा फंक्शन हो जिसमें मैं साड़ी पहनूँ और न्यू बनाऊँ। और यहाँ पर है ना मैंने मेकअप तो कर लिया था, लेकिन फिक्सिंग स्प्रे डालना ही मैं भूल गई थी। और ये रहा मेरा मेकअप लुक, बिल्कुल मिनिमल सा करा है। बस आईज में भी है ना कोई मैंने ज़्यादा कोई ग्लिटर वगैरह नहीं लगाया और ना ही मैंने कोई आईलैशेस वगैरह लगाई हैं, बस मस्कारा लगाया था मैंने। और ये पर्स है ना मुझे फबी ने दिया था। तो लास्ट ईयर जब मेरी एनिवर्सरी थी ना, तो फबी ने मुझे ये एनिवर्सरी पर दिया था, उस वक्त वो यहीं पर थी। तो जो लोग पहले से मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, तो उनको पता होगा फबी जो है ना मेरी बाजी की बेटी है। मेरी एनिवर्सरी पर है ना लास्ट ईयर वो यहीं पर थी, तो उसने मुझे गिफ्ट में दिया। तो ये मेरे आउटफिट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया था। और ये देखो शीरो को, ये है ना जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना तो ये यहीं पर आकर बैठ जाता है। मेरे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं ना, तो ये है ना बस उतनी देर है ना मेरे पास ही ऊपर ही रहता है। मैं इसको ना जबरदस्ती उठा रही थी, लेकिन ये उठने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सारी लाइट बंद कर दी थी, बस एक खुली छोड़ दी थी, डोर वगैरह भी मैंने फिर खुला छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो भी ये खुद है ना अपनी मर्जी से उतर कर आएगा, वरना है ना पता ना कई बार है ना ऐसा होता है कि मतलब हम है ना ध्यान ही नहीं देते, हम बंद करके चले जाते हैं। फिर शादी वगैरह में से जब आते हैं ना हमें तब याद आता है। एक दो बार तो हमें ना सुबह में ही याद आया कि शीरो तो ऊपर बंद है, तो मैंने ना आज डोर खुला छोड़ दिया था। मैंने कहा अपनी मर्जी से ही आएगा नीचे। और यहाँ है ना नीचे आकर मैं हस्बैंड को दिखा रही थी कि मतलब इस तरीके का लुक आया है। तो वैसे भी है ना हस्बैंड को साड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दी थी पहननी। पहले मैं ज्यादा पहनती थी, फिर मेरा दिल से भर गया तो मैंने छोड़ दी थी। अब मेरा ना दोबारा दिल करा था, तो मैंने फिर है ना ले ही ली थी। मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना हम निकल चुके थे और आयत और इनाया भी रेडी हो गई थी और ये फ्रेश हो गई थी। मैंने इनको है ना जब किसी भी फंक्शन में जाती हूँ ना मैं इनको सुला देती हूँ, तो ये ना फिर फ्रेश उठती हैं। वरना है ना स्कूल से आना आती हैं तो थक जाती हैं और सुबह ही उठती हैं स्कूल के लिए, तो फिर इन्हें नींद आने लगती है। अच्छा, वेन्यू जो है वो भी गाजियाबाद में राजनगर में ही है। और यहाँ पर जितने भी मैरिज हॉल है ना वो सारे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। तो मोस्टली सारे मैरिज हॉल में है ना हम किसी न किसी फंक्शन में आए हुए हैं। बस ये ऑर्चिड फार्म है ना, इसमें मुझे याद नहीं है, इसमें मतलब हस्बैंड वगैरह तो आए होंगे, लेकिन मैं नहीं आई, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। तो इन्होंने है ना मेन गेट से ही है ना स्टॉल लगाए हुए थे। अच्छा, शादी किसकी है ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई। शादी जो है ना मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है ना प्रभा, अब आपने इन्होंने कई बार मेरे व्लॉग में देखा भी होगा। अभी रिसेंटली में ईद पर आई थी ये, और अभी लास्ट व्लॉग में इनकी बेटी भी आई थी पुणे से, तो ये वही है, उन्हीं की है ना सिस्टर की बेटी की शादी है। वैसे ये ना बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन है ना ये है ना गाजियाबाद में ही रहती है इनकी सिस्टर भी और ये भी। अभी है ना ये हमें सबसे है ना इंट्रोड्यूस करा रही थी, और ये इनकी सिस्टर हैं जिनकी है ना बेटी की शादी है, तो ये बस उनसे ही अभी हम इंट्रोड्यूस करा रही थी। अच्छा, यहाँ पर है ना सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वैसे भी मैं वॉइस ओवर ही करती अभी है ना ये हमें अपनी मम्मी से और अपने भाई वगैरह से मिलवा रही थी। और ये मेरे हस्बैंड से बिल्कुल ऐसी मोहब्बत करती हैं जैसे एक बहन करती है ना अपने भाई से मोहब्बत, बिल्कुल सेम ऐसी मोहब्बत करती है। मतलब जो फ्रेंडशिप है ना इनकी वो बिल्कुल एकदम हट के है, बिल्कुल बहन भाई वाली फ्रेंडशिप है। तो जितने भी इनके घर के लोग आए थे ना बिहार से, सबसे ये हमें इंट्रोड्यूस कराई थी इनकी भतीजी और भतीजे थे। और यहाँ पर ना जब हमें निर्मी ने देखा ना तो ये बड़ी खुश हो रही थी, पीछे से नाचती हुई आ रही थी। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा जिस दिन पुणे से आई थी ना उसी दिन ये मुझसे मिलने के लिए आ गई थी, और देखकर बहुत ही ज्यादा मतलब खुश हुई थी। माशाल्लाह सब है ना बहुत अच्छी हैबिट के हैं। ऐसे नहीं लग रहा था जैसे अदर रिलीजन में इंसान आकर थोड़ा सा अकेला अकेला फील होता है ना, बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। सब है ना बहुत अच्छे से मतलब मिल रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना फिर हमने थोड़े से फोटो वगैरह क्लिक कराए थे निम्मी और नेहा के साथ, और सबसे मिलकर है ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। बिल्कुल अपनापन सा ही लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे अदर रिलीजन में आकर है ना थोड़ा सा अलग अलग सा फील होता है, बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। और यहाँ फिर निम्मी ने अपने हस्बैंड से मिलाया था और ये खुश हो रही थी कि दोनों की ट्यूनिंग हो गई है कपड़ों की, दोनों के सेम कलर के।
खैर सबसे मिलने के बाद है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद है ना जो मैं गिफ्ट लाई थी और जो मैं लिफ़ाफ़ा वग़ैरह था वो हमने दे दिया था। साड़ी लाई थी मैं गिफ्ट में, तो वो मैंने आपको दिखा दी थी। तो ख़ैर यहाँ पर है ना अभी ब्राइड है ना यहीं पर है, अभी स्टेज पर नहीं गई है। ख़ैर यहाँ पर है ना हस्बैंड और मैं आए थे, नाया हम है ना आ गए थे स्टॉल साइड पर, तो स्टॉल भी सारे है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और फर्स्ट टाइम मैंने शादी में है ना फ्रूट्स स्टॉल पर है ना खजूर भी देखे थे, और वो भी है ना टूथपिक में लगकर है ना इस तरीके से ट्री बने हुए थे। तो मुझे है ना ये बड़ा अच्छा लगा, मतलब अपनी यहाँ की शादी में मैंने खजूर नहीं देखे फ्रूट्स में, और यहाँ मैं खजूर देख रही हूँ। खैर आए तिनाया बोल रही थी कि हाँ मैंने डांस करना है, तो मैंने कहा चलो तुम पहले खेल खा लो उसके बाद तुम करना। और ये जो चीला है ना मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बना रहे थे, तो सबसे पहले है ना हमने ये चीला ही लिया था और वाकई ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। उसके बाद है ना हमने लिया था ये पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का देखकर है ना मतलब ऐसा लग रहा था ये वाकई ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, और जब मैंने खाया ना वाकई ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, और ये मैंने फिर 2 बार लिया था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था। खैर उसके बाद है ना काफ़ी सारे वैसे स्टॉल थे, लेकिन फिर हम है ना बैठकर खा रहे थे, क्योंकि जो थे ना वेटर वगैरह वो खुद ही लाकर दे रहे थे, और ये तो मुझे पता ही नहीं क्या है, मतलब वेटर खुद दे रहे थे। लेकिन कुछ है ना क्रीमी मंचूरियन टाइप का है, मतलब जैसे लग रहा है शायद ये क्रीमी मंचूरियन है। उसके बाद ये ग्रेवी मंचूरियन, मतलब सारी चीज़ है ना हमने वेज ही खाई थी, क्योंकि है ना इन्होंने है ना एक साइड पर है ना पूरे इस तरीके के स्टॉल है ना नॉन वेज भी लगा रखे थे। तो नॉन-वेज में है ना हमने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हमें पता था कि नॉन-वेज जो है ना हलाल नहीं हो सकता यहाँ पर, तो इसलिए हमने नॉन-वेज का कुछ लिया ही नहीं था, बस हमने खाली वेज ही वेज लिया था जो भी लिया था। और मुझे है ना स्टार्टर इतने ज़्यादा पसंद, और मैं ज़्यादातर शादियों में जाती हूँ ना बस मैं स्टार्टर ही खा लेती हूँ, बस मेरा उसी से ही पेट भर जाता है, फिर मैं खाना तो है ना उतारती भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है फिर वेस्ट ही जाएगा। हाँ, अगर कोई खा रहा होता है ना तो फिर मैं ले भी लेती हूँ कि चलो टेस्ट कर लो। और फिर है ना हस्बैंड लाए थे सूप, लेकिन सूप है ना मुझे अच्छा ही नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि सूप सिर्फ़ नमक और काली मिर्च में ही था बना हुआ, और सूप था, लेकिन मुझे ना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं स्पाइसी सी खा रही थी ना चीज़ें, तो उसमें मुझे कोई टेस्ट नहीं आया। थोड़ी-सी देर के लिए हम ऐसे ही बैठ गए थे, बातें वगैरह कर रहे थे। अच्छा इनके यहाँ पर है ना गेस्ट भी बहुत कम होते हैं, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा गेस्ट हो जाते हैं, मतलब कितना भी अच्छा प्रोग्राम कर लो लास्ट में ना सब मैस अप ही हो जाता है। आए ना ना कुछ खाती-पीती तो है नहीं, बस इस तरीके के शेक वगैरह में लगी रहती हैं। अब ये कोल्ड कॉफ़ी मोहितो वगैरह ले रही थी, तो हमने भी है ना बस इसमें से है ना थोड़ा-थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। और मोहितो है तो मुझे है ना अच्छा ही नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि है ना अजीब सा है ना मुझे इसमें फ्लेवर सा आता है। खैर यहाँ पर है ना फिर ये दोनों थोड़ी-सी देर के लिए स्टेज पर चली गई थी डांस वगैरह करने। यहाँ पर है ना फिर हस्बैंड लेकर आ गए थे दही वड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसकी दही भी है ना मीठी थी, ऐसे नहीं थी जैसे खट्टी वगैरह होती है, बिल्कुल मीठी, मतलब शायद शुगर वगैरह डालकर इन्होंने बनाई हुई थी। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड के ऑफिस के जितने भी फ्रेंड वगैरह थे वो भी आ गए थे। अभी इनके है ना ऑफिस के जो डीएम वगैरह है ना वो नहीं आए, बस जो इनके साथ के हैं ना वो आ गए थे, और अभी भी रह गए हैं काफ़ी सारे। तो पहले इनसे मैं थोड़ी सी देर के लिए मिली थी, फिर मैंने कहा चलो अब आप है ना अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा एंजॉय करो। मैं यहाँ पर आए थे नाये के साथ बैठ गई थी थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा इनके फंक्शन में है ना कोई ऐसा रश वगैरह या भीड़ भाड़ ऐसे नज़र नहीं आती है। मैं कई फंक्शन में गई हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है, मतलब ये शायद इनके मिलने वाले इतने होते हैं या तो फिर इनके गेस्ट वगैरह जो भी हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाते हैं। खैर यहाँ पर है ना फिर मैंने खाए थे फ्रूट्स वगैरह, और ये दही का कबाब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैंने फर्स्ट टाइम ही खाया था। अच्छा सब कुछ है ना वेटर ला कर दे रहे थे ना, तो इसलिए जाना भी नहीं पड़ रहा था, सिर्फ गोलगप्पे खाए थे मैंने स्टॉल पर ही जाकर, वो भी बस 2 ही खाए थे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मुझे खट्टा लगा था। बस इतना हमने थोड़ा खाया पिया था ना, तो बस बारात भी आ गई थी, और यहाँ पर है ना ब्राइड की एंट्री हो रही थी स्टेज के लिए। तो आजकल है ना ये इस तरह से है ना फॉग में एंट्री है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब तो है ना मुस्लिमों में भी है ना काफ़ी कुछ हो रहा है। तो ये है ग्रूम, और आज है ना मैंने सेकंड टाइम देखी है जयमाला मतलब डालते हुए। फर्स्ट टाइम मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी ना, तो मैंने वहाँ देखी थी, अभी है ना मैंने सेकेंड टाइम देखी थी। अच्छा इनके यहाँ शायद सबसे पहले है ना ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे के गले में माला ही डालते हैं। खैर यहाँ पर है ना फिर हम आ गए थे फूड हॉल में, तो यहाँ पर सारे मतलब सब कुछ था, मतलब मैं तो सारी चीज़ देख ही नहीं पाई क्या क्या था खाने में। तो बस हस्बैंड ने है ना थोड़ा सा साग और शाही पनीर वगैरह लिया हुआ था, तो वही खा रहे थे, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल भी खाने की इतनी कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि स्टार्टर वगैरह भी वो सारी चीज़ें भी है ना बस हैवी हो जाती हैं। तो मैंने आइसक्रीम और गुलाब जामुन है ना दोनों चीज़ों को मिक्स करके खाया था, और बड़ा अच्छा लगता है ठंडा और एक चीज़ गर्म। तो अगर आपने अभी तक नहीं खाया ना इस तरीके से, तो एक बार खा कर देखना, अच्छा लगता है। तो स्वीट्स में भी है ना काफ़ी सारे आइटम थे, तो हस्बैंड है ना फिर रसमलाई और जलेबी भी ले आए थे। और यहाँ पर है ना सामने है ना पूरा है ना मटन, फिश और चिकन वगैरह के आइटम थे। तो नॉन वेज में भी है ना हमने कुछ नहीं खाया था यहाँ पर, ना तो स्टार्टर में ना मेन कोर्स में कुछ नहीं लिया था, बस हमने ये लिया था। और तो फूड हॉल जो था ना ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। खाना वगैरह खाने के बाद हस्बैंड ने फिर है ना हम थोड़ी सी देर के लिए यहाँ बैठ गए थे सोफे पर। आए थे नाया बता रही थी, बातें कर रही थी, मतलब
कुछ है ना साथ के बच्चे होते हैं उनके साथ की बातें बता रही थी कि मतलब वो ऐसे बोल रही थी। और लास्ट में ना फिर हमने प्रभा दीदी से कहा कि हम जा रहे हैं, तो इन्होंने थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए और फिर इन्होंने हमें दिया शगुन मिठाई का। तो खैर जी यहाँ पर है ना फिर हम निकल गए थे और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा फंक्शन भी, और सब भी मतलब सबसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा। एंट्री पर भी है ना इन्होंने खाने पीने की मतलब थोड़े से है ना इस तरीके की चूरन वगैरह इस तरीके की चीज़ें लगाई हुई थी। तो आए थे ना आए तो इन्हें देख कर है ना बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बच्चों की ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड ने लिया था अपने लिए पान और एक इनाय के लिए। तो इनाय को तो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था मीठा पान, लेकिन आयत ने थोड़ा सा मुंह में रखा ना तो ये तो है ना ऐसा हो गई थी मतलब इसे जैसे वॉमिटिंग आ जाएगी अभी। तो मैंने इसको ज़बरदस्ती है ना निकलवा दिया था कि चुपचाप से है ना इसको सटक लो अंदर ही। खैर जी घर पर आने के बाद है ना फिर ये खुशबूशा देख रही थी कि मिठाई का बॉक्स में क्या है। तो इस तरीके का बॉक्स इनके यहाँ पर है ना ऐसे ही देते हैं। हमारे यहाँ तो है ना एक ही मिठाई का पूरा बॉक्स हो जाता है, लेकिन इनके यहाँ पर इस तरीके का ही पार्टीशन वाला बॉक्स चलता है। तो खैर जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।